एक नाम जिसने पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया, जेफरी एप्स्टाइन, एक अमेरिकी मालियाती माहिर जो कम उम्र लड़कियों के साथ जिनसी इस्तेसाल और सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे सनसनीखेज इल्जामात का मरकज रहा। This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me. आज हम जानेंगे एप्स्टाइन फाइल क्या है और किसने किया। यह कहानी एक ऐसे आदमी की जिसके पास पैसा था, पावर थे और दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों तक एक्सेस था, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ था एक ऐसा डार्क सीक्रेट, अंडर एज गर्ल ट्रैफिकिंग और एक स्कैंडल जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जेफरी एप्स्टाइन एक अमेरिकन फाइनेंसर था। 1950 में न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। ऑफिशियली वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर था, लेकिन लोग हमेशा ये पूछते रहे इतना पैसा आया कहाँ से, क्योंकि उसके क्लाइंट मोस्टली बिलियनर और पॉलिटिशियन थे। उसका लाइफस्टाइल बहुत लग्जरी था, प्राइवेट जेट्स, मैंशन, प्राइवेट आइलैंड और हर पार्टी में सेलिब्रिटीज और पावरफुल लोग नजर आते थे। लेकिन फिर आया 2005 और 2005 में सब कुछ चेंज हो गया। एक 14 साल की लड़की के पेरेंट्स ने पुलिस को रिपोर्ट की कि उनकी बेटी को एप्स्टाइन के घर मसाज के नाम पर बुलाया गया और वहां सेक्सुअल अब्यूज हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और धीरे धीरे दर्जन गर्ल सामने आने लगी। कुछ की उम्र 14 साल और कुछ की 15 साल, कुछ फाइनेंशियली वीक फैमिली से थी। उन्हें पैसे का लालच देकर बुलाया जाता था और फिर उनके साथ गलत काम किया जाता था। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एप्स्टाइन को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, लेकिन शॉकिंग चीज ये हुई 2008 में उसको सीक्रेट प्ले डील मिल गया। सिर्फ 13 महीने जेल, वो भी स्पेशल जेल जहां दिन में वो बाहर जा सकता था, जहां विक्टिम को प्रॉपरली बताया भी नहीं गया। लोग कहने लगे क्या एप्स्टाइन को पावरफुल लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एप्स्टाइन के पास एक प्राइवेट जेट था, लोग मजाक में उसको लोलिता एक्सप्रेस कहते थे। इस प्लेन के फ्लाइट लॉग्स में बहुत से फेमस लोगों के नाम थे। और फिर था उसका प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स। विक्टिम के मुताबिक वहाँ पार्टीज होती थी, अंडर एज गर्ल्स को लाया जाता था और बहुत कुछ होता था जो कैमरे के बाहर था। इस आइलैंड को मीडिया ने नाम दिया था आइलैंड ऑफ सीक्रेट्स। अब आता है इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा। एप्स्टाइन के कनेक्शन, फाइल्स और फोटो में कुछ बड़े नाम नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रू, बिलियनर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बिजनेस टाइकून। लेकिन याद रखो, सिर्फ नाम आना और फ्लाइट में सफर करना क्राइम को प्रूव नहीं करता। मगर सवाल यह है कि इतने पावरफुल लोग एक ही आदमी के इतने करीब क्यों थे। 2019 में केस दोबारा ओपन हुआ। इस बार फेडरल चार्जेस लगे, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स, कंस्पिरेसी, अंडर एज एक्सप्लोशन। एप्स्टाइन अरेस्ट हुआ और मीडिया ने कहा फाइनली जस्टिस आ रहा है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिर आया 2019, एप्स्टाइन अपने जेल सेल में मुर्दा पड़ा मिला। ऑफिशियली रिपोर्ट सुसाइड की थी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ भी खत्म नहीं हुई। कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड सो रहे थे, रिकॉर्ड मिसिंग थी, लोग शौक में थे, क्योंकि अगर ट्रायल होता तो शायद बहुत से लोग एक्सपोज हो जाते हैं। इसलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैल गई। क्या उसे चुप करा दिया गया, क्या किसी ने उसको मरवा दिया। एप्स्टाइन अकेला नहीं था, उसकी राइट हैंड वुमन थी ग्लेसिन मैक्सवेल। विक्टिम के मुताबिक मैक्सवेल ही लड़कियों की रिक्रूट करती थी। वो अपना यकीन पुख्ता करती थी और फिर लड़कियों को एप्स्टाइन तक लेकर जाती थी। 2021 में मैक्सवेल गिल्टी प्रूव हुई और उसे 20 साल की जेल की सजा मिली। ये फर्स्ट टाइम था जब किसी को रियल पनिशमेंट मिली। अब बात करते हैं एप्स्टाइन फाइल की। ये क्या है? कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, फोटोज, वीडियो, फ्लाइट लॉग्स, मिलियन ऑफ पेजेस। इन फाइल में सालों की सच्चाई बंद है। हर नई रिलीज के बाद नए नाम, नए राज और नए सवाल सामने आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, विक्टिम और उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई। कुछ डिप्रेशन में गई, कुछ ड्रग्स में गई, कुछ सालों तक चुप रही, लेकिन आज वो बोल रही है। उनका सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमें जस्टिस चाहिए, चाहे वो कितना ही पावरफुल इंसान क्यों ना हो। जेफरी एप्स्टाइन का केस सिर्फ क्रिमिनल स्टोरी नहीं है, ये ताकत और जस्टिस की कहानी है। यह सवाल उठाता है कि क्या अमीर और पावरफुल लोग हमेशा बच जाते हैं, या क्या सच कभी सामने आ जाता है। एप्स्टाइन मर गया, लेकिन उसकी फाइल अभी भी जिंदा है और शायद ये फाइल ही असली सच दुनिया को बताएगी। दिस वॉज द डार्क ट्रूथ बिहाइंड द एप्स्टाइन फाइल। अगर आप और भी हाइडन स्टोरीज देखना चाहते हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me. When I met Jeffrey Epstein.